बेटा, बेटा सत्यवान, अच्छा पढ़ रहे हो। बेटा सत्यवान, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ मेरे मालिक का एक बड़ा बेटा है जो कि दूर विदेश से एक बहुत बड़ी पढ़ाई करके आया है और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आया है। मेरा भी एक सपना है कि तुम भी पढ़ लिख के एक बहुत बड़े डॉक्टर बनो और गरीबों की सेवा करो। जी पापा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक बड़ा डॉक्टर बन सकूं। आपके सपने को मैं जरूर पूरा करूंगा पापा, और सारे गरीबों की फ्री में इलाज करूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जी पापा। बेटा, पापा, बेटा, बेटा, पापा, बेटा, पापा, बेटा, क्या हुआ पापा? बेटा, क्या हुआ पापा? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? आप रुको, मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ। पापा। हाँ गुप्ता जी, हाँ मैंने सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत की बात भी होगी तो मैं उसे चेक कर लूँगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, 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 मेरे पापा अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर, आप प्लीज ना मेरे घर चले। डॉक्टर, वो आपके पापा क्या काम करते थे, उन्होंने मुझसे बताया था कि आप फौरन से पढ़ के आए हो। डॉक्टर, तू चाहता है मैं एमडी, डॉक्टर एमडी, तेरे यहाँ जाऊं और तेरे पापा का इलाज करूं? अबे पागल है क्या भाई? फॉरेन में लाखों करोड़ों रुपए लगा के आया हूं तुझ जैसे गरीबों का इलाज करने के लिए। अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, तेरे जैसे गरीबों का थोड़ी ना इलाज करूंगा। चल हट यहाँ से। अरे भाई, आराम से देख के चलो। और तुम रो क्यों रहे हो? भैया अचानक ना मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई है। मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे मना कर दिया, बोला कि तुम लोग गरीब हो और हमारे पास पैसा भी नहीं है। मेरे पापा। अरे भाई, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, ये लो और जाओ अपने पापा का इलाज करा लो। मगर भैया, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। अरे भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। जाओ अपने पापा का इलाज कराओ, पैसा जब हो तब वापस कर देना। थैंक यू भैया। अरे भाई, थैंक्स मत बोलो, जाओ और पापा का इलाज कराओ। पापा, देखिए मैं आपके लिए दवाई लाया। पापा, 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 उठिए ना पापा, आप मुझे छोड़ कर नहीं आ सकते। पापा, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कौन है? पापा, 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 अभी तो मुझे आपका सपना पूरा करना है। पापा, मुझे डॉक्टर कौन बनाएगा? पापा,
भी एक सपना है कि तुम भी पढ़ लिख के एक बहुत बड़े डॉक्टर बनो और गरीबों की सेवा करो। भैया भैया कुछ खाने को दे दो भैया, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। तुझको पैसा चाहिए? अभी देता हूँ, रुक। ले। अरे भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। जाओ अपने पापा का इलाज कराओ। सुनो भाई, तुम तो वही हो ना जो अपनी पापा की दवाई के लिए मुझसे मिले थे? हाँ भाई। तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? ये तुमने अपना हाल क्या बना के रखा है? भैया उस दिन मुझे दवाई लेके जाने में बहुत देर हो गई थी। काश हमारे देश के डॉक्टरों में पैसों को छोड़ के थोड़ी इंसानियत जिंदा होती तो आज मेरे पापा मेरे पास होते। अच्छा भाई, हौसला रखो। और ये बताओ, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? कोई नहीं भैया, बस मैं और मेरे पापा थे और अब मैं अकेला ही बचा हूँ। अब आगे क्या करने का विचार है? भैया मेरे पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, लेकिन अब मैं चाह कर भी मेरे पापा का सपना पूरा नहीं कर सकता। क्यों? मेहनत करके पढ़ाई करो और बहुत बड़े डॉक्टर बनो। भैया
आप तो जानते हो कि डॉक्टर की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च होते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरी एक इंश्योरेंस की कंपनी है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सपोर्ट करती है। बस तुम मेहनत से पढ़ाई करो। थैंक यू भैया। थैंक्स मत बोलो भाई, बस मेहनत से पढ़ो और एक ईमानदार डॉक्टर बनो। वैसे भी हमारे देश में इतने ईमानदार डॉक्टरों की बहुत कमी है। मेरा भी एक सपना है कि तुम भी पढ़ लिख के एक बहुत बड़े डॉक्टर बनो और गरीबों की सेवा करो। पापा, आप यही चाहते थे ना कि आपका बेटा डॉक्टर बने? तो देखिए, आज आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। काश आप मेरे पास होते पापा और मुझे इस कोर्ट में देखते तो आप बहुत खुश होते। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ गरीबों की मदद करूँगा। बस आप जहाँ भी रहना पापा, अपना ध्यान रखना और खुश रहना पापा। एक्सक्यूज मी भाई, यहाँ पे डॉक्टर सत्यवान कहाँ बैठते हैं? वो वहाँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं डॉक्टर एमडी। हाँ। मैं आपसे मिस्टर गुप्ता के केस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। ओह। सर मैं पिछले 6 महीने से उनका केस देखते आ रहा हूँ, पर अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। ओके। अब मुझे लगता है कि हमें ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सर इतनी बड़ी ऑपरेशन मैंने अकेले कभी नहीं की, तो सर मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ओके। थैंक यू सर। सर ये उनकी फाइल है, आप एक बार देख लीजिए। सर मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ओह, एमडी। डॉक्टर एमडी। क्या है ना एमडी कि मैंने तुम्हें देखा है और मुझे याद भी है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, और अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने मुझे कहाँ देखा है। एमडी, तुम्हें याद होगा आज से कई साल पहले तुम्हारे पास एक लड़का आया था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन तुमने उसे धक्का मार के निकाल दिया था। देख एमडी, वक्त कभी एक सा नहीं होता। कल वक्त तुम्हारा था और आज वक्त मेरा है। एमडी, अगर तुम उस दिन चाहते ना तो आज मेरे पापा मेरे पास होते, मगर तुमने ऐसा किया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं गरीब था। एमडी, एक बात जिंदगी भर याद रखना, इंसान कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन जिस दिन उसकी इंसानियत मर जाती है
समझ लो उस दिन वो इंसान भी मर जाता है। पता है एमडी, हमारे देश में दवाई ना होने की वजह से सैकड़ों गरीब अपना दम तोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप जैसे डॉक्टर्स को गरीब नहीं, सिर्फ पैसा दिखता है। जानते हो इंसान डॉक्टर्स को भगवान क्यों मानता है? क्योंकि जिंदगी देने वाला वो और बचाने वाले हम जैसे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर एमडी, मैं लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पैसा तो वो कोठे पे बैठी औरत भी कमाती है। अगर कमानी है ना तो उन गरीब की दुआ कमाओ, क्योंकि उनकी दुआ में ना जन्नत बसी होती है। चलो ये सब छोड़ो, ऑपरेशन की तैयारी करते हैं।